शांति। ओम शांति। सभी हम सबके बीच में पधारे हुए वरदानों की बरसात करते हुए बाप दादा को महसूस करते हैं। आज की प्रातः मुरली 7 अगस्त 2022 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 1992। बाप से स्नेह की निशानी बाप समान बनना। बाप से स्नेह की निशानी बाप समान बनना। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार, सिर्फ यह सभा नहीं है लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। जिन्होंने मुरली पढ़ ली है वो बताएंगे आपको आज की मुरली में सबसे डिफरेंट क्या लगा? कौन सी निशानी ऐसी थी जो अलग लगी, नई लगी? बताएं। पढ़ी है मुरली? ओम शांति। ओम शांति। ये लगा कि जैसे बाबा ने कहा कि कहीं भी अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण मेरापन है। जो मेरे को लगा पर मेरे मन में या कहीं कुछ खोट है या कोई कमी हो रही है मेरे में, तो इसका मतलब अभी मेरे में मेरापन बहुत है। शुक्रिया। तो मेरापन जो है वो खोट की निशानी है, यानी कहीं पर भी अभी मेरे अंदर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी है तो उसके कारण है मेरापन। और बताइए। ओम शांति। ओम शांति। मुझे तो आज मुरली पढ़ी तो बस यही लगा कि अभी हल्का सा भी कहीं पे निश्चय, कि जैसे जो बाबा का स्लोगन है कि जो हुआ अच्छा और जो हो रहा है अच्छा, इतना निश्चय अभी हल्की सी परसेंटेज कम लगी अपने निश्चय। गुड। निश्चय के परसेंटेज कम लगी तो निश्चय की निशान जो स्नेह की निशानी है उसमें निश्चय भी आ गया। तो स्नेह की निशानी में आया जो दो बातें अभी हमारे सामने, एक सब तेरा और दूसरा निश्चय। और क्या लगा स्नेह की निशानी में? और क्या पॉइंट आया? ये पॉइंट भी जो था लास्ट में कि कोई गाली भी दे दे, कोई इंसल्ट भी करे, तब भी फूल बरसाना या स्नेह देना, इसमें मतलब बाहर तो अब कुछ भी नहीं लगता, लेकिन अभी भी ये महसूसता हुई सुबह पढ़ते पढ़ते कि अभी भी कोई घर का अपना, घर का भी मतलब कोई सिर्फ अपना सबसे प्रिय, जैसे कि सबसे प्रिय क्या होता है, एक बच्चा और युगल,
तो वो भी अगर कुछ कह देता तो अभी थोड़ी सी फीलिंग आती है, उसको एकदम नहीं कर पाती मैं, अपनी ग्रेट, मैंने चेकिंग करी। वेरी गुड। क्योंकि अब तो बाबा ने कहा है लास्ट पेपर किससे आएगा, अपने, जिसको हमने अपने बना दिया, उसमें भी देखिए मेरा पनी है। तभी बाबा ने कहा कि जब तक मैं और मेरा जिंदा है, जब तक ये दो शक्तियां मुझ पर वर्क कर रही हैं, ये भी तो दो शक्तियां है ना, मैं और मेरा, है ना, जो रावण ने हमें बना कर दी, जिसका एहसास रावण ने हमें कराया, जब तक ये दोनों मेरे ऊपर वर्क कर रहे हैं, इनको मैं यूज कर रहे हैं, तब तक क्या है, हम फंसे हुए हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू। और बताइए। और ये सबसे ज्यादा आता है अपने अपने में भी क्या आ गया, मैं और मेरा। तो ये जब हाँ तक जी। मैं और मेरा का पार्ट चलता रहेगा, वो दोनों अपना कार्य करते रहेंगे, तब तक मेरा जो स्नेह है, वात्सल्य है, या जो कहें आ, हमारा जो फ्लो है, वो बाबा तक नहीं पहुंच सकता, बाप समान नहीं हो सकता। हाँ जी बोले। आज बाबा ने यही कहा ना कि जैसे संगठन जो होना चाहिए, खुशी का संगठन होना चाहिए। आपका दुख का संगठन है, सबको वाइब्रेशन भी दुख के जाएंगे। मतलब जैसे हम्म संगठन मतलब अपने अंदर का संगठन, और हम्म अपने अंदर कहीं ना कहीं दुख की लहर है, तो हम्म सामने वाले को भी या कोई आएगा उसको भी दुखी का ही एहसास होगा। तो हम्म। अपने संगठन के अंदर भी जो खुशी की लहर रखनी है। और इसमें एक और पॉइंट है, हम जो हैं, हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट भी करेंगे। अगर मेरे अंदर दुख की लहर है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर किसी बात का दर्द है, तो फिर प्रतिबिंब के रूप में कौन आएगा हमारे पास, वैसे ही लोग आएंगे, वैसे ही आत्माएं आएंगी, वैसी ही परिस्थितियां आएंगी, जो मेरे उस एक स्वभाव संस्कार को और हाईलाइट करेंगे। मेरा पूरा संगठन, मुझसे मिलने वाले लोग, मेरी परिस्थितियां सब वैसी ही हो जाएंगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अंतर्मुखी बनो, अंदर देखते जाओ। तो बाबा कहता, और किसी ने मुरली पढ़ी? जी। जी बताएं। ओम शांति। ओम बाबा ने शांति। कहा ये तुम्हारा स्नेह है जो पूरे विश्व को बांध के रखता है। पूरे विश्व में प्यासी हम्म आत्माएं हैं, प्यासी आत्माएं हैं। कोई उनको हम्म केवल स्नेह की जरूरत है, सिर्फ एक यही बॉन्डेज है, बॉन्ड है तुम्हारे पास, जिससे तुम पूरे विश्व को बांध के रख सकते हो। बाकी किसी को कुछ नहीं चाहिए, चाहे तुम कितना ही ज्ञान अर्जित कर रहे हो, तुम ज्ञान के सागर भी हो, लेकिन अगर हाँ, तुम्हारे स्नेह जब तक नहीं, नहीं होगा, तब तक तुम किसी को, सबको अपना नहीं बना पाओगे, विश्व को एक नहीं कर पाओगे। और ये मुझे अपने अंदर पैदा करना है, मुझे स्नेह 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 देना। स्नेह तो है ना, मुझे उसको यूज करना है। हम लोगों ने अब समझा है ना कि सारी दिव्य शक्तियां बाबा लेके मेरे घर में बिठा के गया है, कि बच्चे ये सब मैंने तुम्हें दिया। अब कैसे दिया, बाबा ने ज्ञान के रूप में हम तक पहुंचा दिया, कि बच्चे मैंने तुम्हारे पास स्नेह रख दिया, अब मुझे उसको क्या करना है, सिर्फ यूज करना है। और यूज कैसे करना है, ये विधि और समझते हैं। और कुछ बच्चे को समझ में आया, कुछ ऐसा जो आपको बहुत टच किया? और किसी ओम ने शांति। पढ़ी नहीं? ओम शांति। एक चीज और टच की मेरे को बताओ। तो ये टच की कि जैसे बाबा ने कहा कि हम डायरेक्ट बच्चे हैं परमात्मा से। हम्म तो ये बात सही है, बाबा ने बोला कि हम किसी को बताते हैं ना, उस समय बताते समय बहुत खुशी होती है हमें। हम्म। तो पहले तो वो हम डायरेक्ट हैं, उसकी पहले महसूसता हमारे अंदर बढ़े, कि मैं परमात्मा का डायरेक्ट बच्चा हूँ, उसने डायरेक्टली मुझे चुना है। पहले तो ये महसूसता मेरे अंदर बढ़नी चाहिए ना। पर ये महसूसता हमसे क्यों छूट रही है, उसका कारण क्या है, कि हमारे अंदर अभी भी जो हमारे पुराने संबंध हैं, उसकी महसूसता बहुत स्ट्रांग है। जैसे अभी चांदनी आत्मा ने कहा कि मेरे को अभी भी युगल दिखता है, मेरे को अभी भी बेटा दिखता है, तो अभी भी वो मुझे गुरु भाई और गुरु बहन के रूप में नहीं दिख रहे हैं।
मुझे वो अभी भी रिश्तों के रूप में दिख रहे हैं, और वही मेरे मैपन को बढ़ाता है, फीड करता है बेसिकली ना। फीडिंग एलिमेंट क्या है? और वो है ये संबंध। तो बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की मिलन मनाने की वरदान लेने की मीठी मीठी रूह रिहान सुन रहे थे। स्नेह की मिलन मनाने की वरदान लेने की मीठी मीठी रूह रिहान सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नैनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। कितने सारे गुण और शक्तियां बाबा ने भेजी है, कितने सारे संबंध बाबा लेकर के आए, स्नेह लेकर आया है, मिलन मनाने की अंदर स्ट्रॉन्ग इच्छा, वरदान लेकर आया बाबा, है ना। और कौन से भावनाएं लेकर आया है? उमंग उत्साह के भीतर बहुत उमंग उत्साह है। और माता पिता को किस रूप में देख पा रहे हैं? बाबा को किस रूप में देख पा रहे हैं? माता पिता का इमर्ज रूप। सब कुछ आज बाबा हमारे सामने। अब क्या है, ये जो बातें हम सुन रहे हैं, इसको हमें क्या करना है? सिर्फ सुनना है या इसको फील करना है कि बाबा इन सारे गुणों, इन सारी शक्तियों और इन संबंधों के साथ मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप में है। तो माता पिता का जो वात्सल्य होता है, वो इस पल हमारे साथ है, वो स्नेह इस पल हमारे साथ है। बाबा कहते सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर। आज बाबा का रूप नाम देखिए, बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नैनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। आज का हमारा चार्ट कैसे बनाना याद है ना? चार्ट में क्या देखना है हमें? कितना परिवर्तन हुआ और क्या प्राप्ति रही। तो आज परिवर्तन और प्राप्ति का चार्ट किस रूप में देखना है? स्नेह के रूप में। कल तक था वो मर चुका, सुबह तक भी जो था वो मर चुका, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो खत्म हो चुका है। आज इस पल से जैसे नया जन्म हो रहा, और उस नए जन्म में मेरे को जो रोल मिला, वो रोल है स्नेह का। आज बाबा ने मुझे सिर्फ स्नेह के मूर्त बना करके इस धरा पर भेज दिया। सभी 1 सेकंड के लिए ये देखें, महसूस भी करें कि अभी जैसे बाबा ने मुझे परम धाम से मुझे आत्मा को उठाया, इस देह में स्थापित किया और माता पिता के रूप में मेरा नामकरण किया, स्नेही मूर्त। आज हम सबका नाम स्नेही मूर्त। हर आत्मा हर परिस्थिति के प्रति मेरे भीतर स्नेह। आज मैं स्नेह को यूज करूंगा, सिर्फ स्नेह को यूज करूं। स्व के प्रति भी सिर्फ स्नेह को यूज करूं, आत्माओं के प्रति भी सिर्फ स्नेह को यूज करूं। आज स्नेह को बना रहे हम परम मित्र, परम सहयोगी। कभी भी अपना स्नेही मूर्त
स्नेह की सीरत, मूरत, सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना मत, भूलना मत। आज स्नेह का ही मेरे साथ संबंध भी है, संपर्क भी है। आज इस वीक के लिए बाबा ने हम लोग को क्या होमवर्क दे दिया कि चार्ट तो बनाना है, जो लास्ट टाइम बाबा ने होमवर्क दिया, और उसमें क्या देखना है चार्ट में कि मेरे भीतर का सब कुछ, जो कुछ भी है, वो किस में परिवर्तित हो रहा है? स्नेह में। कितना परिवर्तित हो रहा है, और उस स्नेह को जब मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे प्राप्ति क्या हो रही है। करेक्ट? करेक्ट। पूरा वीक स्नेह देना, स्नेह करना है, स्नेह को यूज करना है, खूब स्नेह को, और अपने प्रति भी स्नेह को बहुत यूज करना है। बाबा कह रहे हैं स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह की सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह में क्या है, अब बाबा बता रहे हैं स्नेह कैसा है, बहुत शीतल है। कोई चीज हमारे पास आती है ना, जैसे आम मेरे पास आया तो बोले आम है ना, बहुत मीठा है ना। ऐसे ही अब बाबा क्या बता रहे हैं, स्नेह की प्रॉपर्टी, स्नेह की विशेषताएं बता रहे हैं बाबा। स्नेह में क्या हो, शीतलता। तो जब स्नेह की जो एक और क्वालिटी हमें दिख रही है कि जितनी भी विकराल परिस्थिति हो, ज्वाला रूप का बन करके, तो मुझे कैसे रहना है, मुझे शीतल रहना है, तभी परिवर्तन हो पाएगा। बाबा आज सारी विधियां सामने रख रहे हैं। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना, स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमय कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप बन, आत्मा दाता बन, रूहानी स्नेह देते चलो। आज की जीव आत्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी, सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं। हमारे सामने भटकना है, हम सब देख पा रहे हैं कि इस स्नेह के लिए आत्माएं कितनी नीचे गिरती जा रही हैं, स्थितियां परिस्थितियां कितनी नीचे गिर रही, चाहे वो ब्राह्मणों को हम देखें और चाहे हम बाहर बाबा के अन्य बच्चों को देखें। इस स्नेह के लिए कितना भटक रहे, इस स्नेह के लिए ही हमारे यहाँ काम विकार इतना हाईएस्ट लेवल पे चला गया। स्नेह नहीं के कारण, स्नेह की एक बूंद के प्यासे होने के कारण बच्चे कितनी बुरी तरह से ड्रग्स में, ड्रिंक्स में, इन सब में इन्वॉल्व होते चले जाए। कारण क्या है, स्नेह की कमी। और एक बूंद के प्यासे, वो एक क्षण का सुख पाने के लिए, उस एक क्षण का प्यार पाने के लिए, जो कि झूठा है, जिसमें कुछ रखा नहीं है, जिससे हम और गिरते चले जा रहे हैं। बट चूंकि भूख और प्यास इतनी ज्यादा है कि अगर वो एक बूंद भी मिल रहा है ना, तो उसको पाने के लिए कहीं तक भी आत्माएं गिर रही हैं, ड्रग्स में, ड्रिंक्स में, काम विकार में, एक्स्ट्रा मैरिटल में, लोभ में। इतना सारा मैंने खरीद लिया, इतना सारा मैंने अपने अंदर भर लिया, तो शायद मैं पैम्पर हो गई, शायद मुझे स्नेह मिल गया। आज स्नेह की निशानी क्या है, गिफ्ट दो तो स्नेह है। बच्चे तक भी, उनको अगर आपका स्नेह फील कराना है तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ता है। छोटा सा बिल्कुल 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा भी स्नेह तब फील करता है जब उसको कोई गिफ्ट मिलता है। आप ऐसे ही उसे प्यार दो, उसे अपनी गोद में बिठाओ, उसको अच्छी अच्छी उससे बातें करने की कोशिश करो, उसको फील ही नहीं होता है। इतनी स्थिति गिर गई है। बाबा कह रहे देखो कितना परेशान हो भटक रहे हैं, सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं, और इस चक्कर में क्या कर रहे हैं, जैसा भी मिल रहा है
डेटोरिएटेड सा मिल रहा है, गंदा सा मिल रहा है, 1 मिनट का मिल रहा है, पैसे दे के मिल रहा है, और उसे भी पाने से हिचक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि प्यास भूख इतनी ज्यादा है। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। ये ज्ञान हमें मिला है तो हम प्रेम का सागर बन सकते हैं। पहले ये ज्ञान होना हमारे अंदर जरूरी है कि कितनी भटकन है, कितना खालीपन है बाहर। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार है। यही फाउंडेशन रहा ना, इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरब पति बहुत हैं, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं क्या? अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक है उतना और कुछ खोज करे और कुछ करें, इस खोज में ही खोए हुए, है ना। नेक्स्ट व्हाट, क्या बोलते हैं हमेशा, कुछ हो गया, बच्चे लेकर आए कि हाँ मम्मा ये हमने अचीव किया, नेक्स्ट व्हाट, आगे क्या करने वाले। अब ऑफिस में हमें अप्रिसिएशन मिला कि अरे आपने काम बहुत अच्छा किया, यू आर सो गुड, एवरीथिंग इज गुड, नेक्स्ट व्हाट, तुरंत नेक्स्ट चाहिए हमें। तो नेक्स्ट की खोज में ही रह जाते हैं। मतलब अभी इतनी प्यास है, इतनी प्यास है कि एक बूंद से किसी का भला भी नहीं हो रहा, और उसको पाने के लिए हम कितने 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 भटक गए। अरब खरब भी कमा लिए हैं, इतने सारे इन्वेंशंस भी कर डाले, इतने सारे तरीके ढूंढ डाले कि कहीं से तो वो सुख, कहीं से तो वो प्रेम, संतुष्टता की अनुभूति नहीं है, और कुछ करे और कुछ करे, इसमें ही समय गवा देते हैं। कितना सच है ये, और क्या ये हमारे अंदर है या नहीं है, बताएं। ब्राह्मणों में ये कैसे वर्क कर रहा है? ब्राह्मणों में ये असंतुष्टता कैसे वर्क कर रही है? ये इधर की क्लास सुनने उधर चले जाएं, उस ग्रुप में क्या हो रहा है, अच्छा आज मत उस सेंटर में क्या न्यूज है, ये सब भी बहुत। और ये इतना खुला हुआ है, इसमें ले लेके यूट्यूब में खोल लो तो कुछ ना कुछ निकल, तो सुनने बैठ जाते हैं कभी कभी। तो ये भी तो असंतुष्टता ही है। बहुत सुंदर। और बताइए, और क्या लग रहा है ब्राह्मणों की असंतुष्टता? कोई भी प्रैक्टिस दीदी कंटिन्यू नहीं करते हैं, कुछ दिन करके फिर छोड़ देते हैं कि नहीं अब कुछ और, है ना। नेक्स्ट व्हाट, अब कुछ और, हाँ अब कुछ हाँ, और, अब कुछ एक और। हाँ एक भट्टी कर ली, भले ही उसे कंप्लीट नहीं किया, लेकिन फिर मतलब बोरिंग सी महसूस होता है, लगता है नहीं फिर अब कुछ और करना है। मन हम्म, टिकता ही नहीं है एक में। तो संतुष्टता की अनुभूति नहीं है, फिर और क्या लगता है? दीदी चाहे हमने वो टारगेट अचीव नहीं किया होता है ना, लेकिन फिर भी अंदर से आता है नहीं बोर हो गए अब कुछ और। जैसे सुबह स्वमान माला चल रही है ना, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था, हम्म भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे कुछ और होना चाहिए। हम्म 21 दिन का रखा था तो अभी 21 दिन कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, हम्म जैसे लग रहा है कि नहीं अब थक गए, अब कुछ और होना चाहिए। हाँ, हम्म। कितना क्यों हो रहा है? ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। यही संतुष्टता की नहीं है ना, संतुष्टता की अनुभूति ही नहीं है, संतुष्टता अभी तक हमारे पास आई ही नहीं है। हम सिर्फ इसको बोलते हैं, हम अभी कर नहीं पा रहे कि हम एक जगह टिके, हम एक चीज को करें। अब मन हमारा क्यों भटकता है? क्योंकि 2500 वर्ष से उसको आदत ही यही पड़ी है, अब कुछ नया, अब कुछ नया, अब कुछ नया। देखो बाबा कितने अच्छे से इस बात को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं ये तो होता है। अच्छा जैसे सारा दिन, अच्छा मैं तो एक दिन की ही बात कर रही हूँ, तो दिन भर अगर बाबा में जैसे लगे रहो, मतलब कुछ ना कुछ जैसे करते रहो, फिर उसके बाद शाम को थोड़ी देर ऐसे लगता है कि अच्छा कहीं चले जाए 10 मिनट, ज्यादा हाँ। मेरा आ जाए। जैसे हम्म मतलब
अंदर की बात है, जैसे होता है ये चीज। मतलब अभी इसका मतलब हमारे ये पुराने संस्कार ही नहीं खत्म हो रहे जो 63 जन्मों के चले आ रहे हैं। उसमें भी कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो चले आ रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे। कारण ये कि वो यूज करना नहीं बंद कर रहे, हम अभी भी उसी को हाँ यूज करते रहे। जब हम यूज उसी को कर रहे, भाई कल जो बाबा ने हम लोग को सिखाया कि बेटे दोनों खड़े हैं, असंतुष्टता भी खड़ी है और संतुष्टता भी खड़ी है। यूज किसको कर रहे हो? अगर मैंने यूज संतुष्टता को करना शुरू कर दिया कि मैंने किया और मैंने उस संतुष्टता को अनुभव किया, ये किया, उसके बाद संतुष्टता कब आएगी? जब मुझे प्राप्ति की महसूसता होगी। अगर मुझे प्राप्ति की महसूसता ही नहीं, जैसे अभी कनिकात्मा ने कहा कि हम कर रहे हैं स्वमान, अब हम स्वमान कर रहे हैं, करने के बाद मुझे क्या परिवर्तन दिखा अपने अंदर, मुझे क्या प्राप्ति दिखी अपने भीतर, मैंने उसको सारा दिन उस स्वमान का जब ऑरा रहा मेरे चारों ओर, उससे मुझ में क्या परिवर्तन आया, कौन सी सिचुएशन को मैंने कैसे हैंडल किया। जैसे मान लीजिए, जैसे कल मैं अपना ही एक एग्जाम्पल, अपने आप को ही टटोलते रहते हैं ना हम कि हाँ, जैसे पहले किसी का कोई कॉल आता था कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, और मैं उस आत्मा से अटैच्ड भी हूँ, मतलब मेरे लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट आत्मा है। अब क्या होता है, पहले क्या होता था कि तुरंत रिएक्ट करते थे, तुरंत उनको कॉल किया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, वॉटेवर। लेकिन इस बार देखा कि नहीं, वो कोई कोई मुझे कुछ भी कह रहा है, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर इतना स्ट्रांगली नहीं गया कि मैं अगले को फिर से कॉल करके और उनको पूछूं ऐसे क्यों किया। मतलब वो रिएक्शन पहले मेरे अंदर बहुत स्ट्रांगली होता था, बहुत स्ट्रांगली होता था। अब देखा कि वो स्ट्रांगली नहीं हो रहा था, वो इफेक्ट इतनी जोर से वो रिएक्शन अंदर नहीं आ रहा था। तो लगा अच्छा बाबा, ये जो अभ्यास अभी कर रहे हैं, जो भी अभ्यास उठाया हुआ है, उसको करने का ये इफेक्ट आया है कि अब रिएक्शन जोर से नहीं आता। अब रिएक्शन के थॉट्स भी बड़े कम हो गए कि इस पर रिएक्ट करूं या ना करूं, ऐसा वाला थॉट भी आया। नहीं तो पहले वो ऑटोमेटिक रिएक्शन निकलता था, लेकिन अभी क्या दिखा कि पहले ये भी थॉट, रिएक्शन तो नहीं निकला, और ये भी थॉट आया कि शुड आई रिएक्ट और नॉट, मुझे रिएक्ट होना चाहिए भी या नहीं होना चाहिए। इतना फर्क, इतनी इंटेंसिटी कम हुई किसी के कुछ कहने की, जो कि पहले होता था कि तुरंत रिएक्ट करो कि अरे ऐसे कैसे कर रहे हैं, वो अपना तबीयत खराब कर रहे हैं, अभी मैं बात करती हूँ, विद इन अ सेकेंड रिएक्शन होता था। और अभी क्या फील किया, 3-4 दिन तक आई कुड सिट एंड थिंक अबाउट इट कि रिएक्ट करूं भी कि नहीं करूं, बात करूं भी कि नहीं करूं, जरूरत है भी कि नहीं मेरे कहने की। तो इतना जो ठहराव आया, तो लगा थैंक यू बाबा, कुछ तो अब वर्क कर रहा है मेरे स्वभाव संस्कार। नहीं, ओम शांति। सोनियात्मा, ठहराव तो आ गया है ना। जैसे कि मैंने बोला ना कि बाहर वालों से तो अब कुछ ऐसा रहा ही नहीं, लेकिन घर के अंदर ही जैसे मैंने आपको बताया, तो ठहराव आया। लेकिन अंदर मन में उसको मैंने कुछ नहीं जवाब दिया, उसको कुछ नहीं बोला, अंदर लेकिन चला, अंदर चला। और उसको खत्म करने में टाइम लगता है अंदर के। टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ मैं हाँ जितना इसको खड़े होकर देखती जाऊंगी, मीन्स मैंने इसको यूज नहीं किया। इस बार मैंने रिएक्शन को यूज ही नहीं किया। रिएक्शन तो आया मेरे पास कि अरे करो करो, रिएक्ट करो, रिएक्ट करो। ये रिएक्ट करने वाली जो शक्ति है, उसने अपना दाव मेरे ऊपर खेला कि करो रिएक्ट। मैंने चूज किया आई वोंट रिएक्ट। जैसे जैसे यही बार बार बाबा हमें समझा रहे हैं, तुम्हें चूज करना है। सिर्फ संगम युग ही ऐसा समय जब हमें चॉइस मिलती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में बस चॉइस ही नहीं है, क्योंकि हम उसके बाद बन चुके हैं, और फिर जो आ रहा है वो प्रारब्ध है। पूरा 5000 वर्ष जो है वो प्रारब्ध है। सिर्फ संगम युग है जहाँ मेरे पास चॉइस है, मैं करूं या ना करूं। क्योंकि ये संगम युग में ही दोनों संगम है ना, दोनों का, कि पुराने संस्कार जो रावण ने दिए और जो बाबा के संस्कार, नए संस्कार जो बाबा ने दिए, दोनों संस्कार अभी आकर मेरे पास बैठे हुए हैं। नाउ आई हैव टू चूज, मैं किसको यूज करूं और किसको नहीं। जैसे आज बाबा ने कहा स्नेह को यूज करो ना, अब आज हम देखेंगे कि हम स्नेह को कितना यूज कर रहे हैं।
तो अब हमारे पुरुषार्थ की दिशा बाबा ने बदल दी। पुरुषार्थ का मतलब अब बाबा ने सिर्फ यहाँ तक नहीं रखा, मैंने कितने घंटे योग किया, मैंने कितने घंटे मुरली पढ़ी, मैंने कितने घंटे उसका मंथन किया ना, कितने लोगों को ज्ञान सुनाया। बाबा ने वो दिशा थोड़ी सी बदली। बाबा ने अब ये कहा, खुद को चेक करते जाओ कि ये मैं सारा दिन जो पॉइंट्स बाबा ने मुझे दिया है उसको मैं सारा दिन यूज कितना कर पा रही, हाउ मच आई एम यूजिंग बाबा की श्रीमत एंड हाउ मच आई एम यूजिंग रावण की श्रीमत। ये अब चार्ट रखने को बाबा ने कहा। इसकी हर घंटे के बाद एक चेकिंग मार लो, अभी इस 1 घंटे में मैंने किसको ज्यादा यूज किया, पुराने संस्कारों को या नए संस्कारों को, किसको मैंने ज्यादा यूज किया। और यही करते करते, क्योंकि जिसका मैं अभ्यास बढ़ाती जाऊंगी, जिसको मैं ज्यादा यूज करती जाऊंगी, फाइनली वो मेरा संस्कार बन जाएगा। बाबा कहता है उन्हों का संसार ही खोज हो गया, करना हो गया। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में लगे, कल क्या होगा इस चिंता में लगे, और आप ब्राह्मण सदा परमात्मा प्रेम के झूले में झूलते रहते हो। कल का फिक्र नहीं है। अब ये भी हमें, ये कला है ना, ये एक कला है जिसमें हम भविष्य में नहीं जाते, हम सिर्फ वर्तमान में बैठे। और वर्तमान में कौन है मेरे साथ? बाबा। वर्तमान सिर्फ और सिर्फ बाबा की गोद है। तो अब अगर मैं इस वर्तमान में, जिस वर्तमान में परमात्मा प्यार, परमात्मा पालना, परमात्मा शक्तियां मेरे आसपास हैं, तो मैं परमात्मा झूले में झूल रही हूँ। उनकी जो श्रीमत है उसी को मैं सिर्फ फॉलो कर रही हूँ, तो मैं परमात्मा झूले में। मेरे पास कल की फिक्र नहीं। अब मुझे चेक करना है, मैं कितनी बार कल के फिक्र में चली जाती, कितनी बार मेरे अंदर अननोन फियर वर्क करता रहता है। एक अननोन फियर है ना, और ये भी संस्कार ही पड़ा हुआ है, कल की चिंता करो, कल की चिंता करो, कल की चिंता करो। ये भी संस्कार डाला गया है हमारे अंदर, ताकि हम चिंता से कभी, क्योंकि कल तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मोमेंट। तो नेक्स्ट मोमेंट की सिर्फ चिंता होनी चाहिए। तो क्या है, हम ट्रैप्ड है। बाबा के कहते मुझे कल देखा ही नहीं ना किसी ने भी, तुम वर्तमान में आ जाओ। अब मेरा प्रैक्टिस जितना वर्तमान में बढ़ता जाता है, तो मेरे अंदर से ये जो फिक्र करने का विकार है, ये भी तो विकार है ना, ये अपने आप चला जाता है, क्योंकि मैं उसको यूज ही नहीं कर रही। कल क्या होगा, ये इस विकार को मैं यूज नहीं कर रही, अननोन फियर को मैं यूज नहीं कर रही। मैं वर्तमान में हूँ। वर्तमान में क्या है, बाप दादा दोनों अपनी गोद में मुझे बिठा के बैठे हुए हैं, और मुझे श्रृंगार रहे, मुझे तैयार कर रहे हैं, मेरी पालना कर रहे हैं। तो जितना मेरे को ये अनुभूति हो रही है, तो अपने आप ये विकार जा रहे हैं। ना कल का फिक्र, ना कल का फिक्र है, ना काल का फिक्र है। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह भी अच्छा, जो होना है वह और अच्छा, इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए। ये देखा, फिर बाबा ने विधि बता दी। मैं अच्छा तो अच्छा ओम कहते शांति दी। कहते हाँ, ओम शांति। हाँ। दीदी इसका अर्थ यही हुआ कि जैसे पहले हमने सामान वाला स्टार्ट करी थी तो हम चेकिंग कर रहे थे कि कैसे शक्तियां यूज हो रही है, तो अब शायद हमने चेकिंग करना छोड़ दिया है, इसीलिए ऐसा फील हो रहा है ना? यस, चेकिंग करना छोड़ दिया है, उसकी प्राप्तियों पर फोकस करना छोड़ दिया है। उससे जो हाँ, ऑरा बन रहा है, वो ऑरा है या नहीं है, उस ऑरे हाँ, उस का पर भी इफेक्ट आ रहा है, अटेंशन। उस हाँ पर जी, अटेंशन खत्म हो गया है। बिल्कुल सही दीदी। ओम शांति। आज मुरली को भी हम लोग सीधी सीधी रोज पढ़े तो क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाती है मुरली। जी पर रोज जी। पर हम पहले ये संकल्प डालते हैं, बाबा आज नया क्या, बाबा वो नया दृष्टिकोण जो आज तुम मुझे सिखाने आए हो, मैं उसको पकड़ पाऊं। हर शब्द का, बाबा ने कहा ना, एक एक शब्द जो बाबा का है उसके अंदर सागर समाया हुआ है, उसके अंदर सागर समाया हुआ है। हम तो अभी उसका बूंद भी नहीं पकड़ पाते। तो ये संकल्प मैंने डाल दिया, तो हर दिन मुरली नई लगने लगी, हर दिन कुछ नया मिलने लग पड़ा कि अच्छा बाबा ये दे रहा है मुझे। तो वो चीज जब हमारे अंदर
पहले सेट होनी जरूरी है कि एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, एवरी डे इट्स अ न्यू डे। और जो चीज मैं भले ऐसे कर रही हूँ कि हाँ मैंने ये पहले भी किया है, बट अब वो नए तरीके से, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कर रही हूँ। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे से अच्छा है इसकी बधाई मनाना। ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? बताएं क्या लग रहा है? ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे से अच्छा इसकी बधाई मनाना। ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो? जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयां दी ना। बधाइयों के कार्ड बहुत आए हैं ना, बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए। बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे व संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है ना। बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे व संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है ना। संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना। कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कार्ड के बजाय रिगार्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया एक दूसरे के साथ। पुराने को पकड़ के छोड़ दो जो पकड़ा हुआ है। हर सेकंड एक दूसरे के साथ भी क्या फील हो कि अब कुछ नया अनुभव होने वाला, अब कुछ नया मिल रहा है। हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया। हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता विशेषता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयां देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़े से बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ा बात मिलन मनाने की होती है। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। अब क्या लग रहा, हम किससे मिलन मना रहे हैं? हम किससे मिलन मना रहे हैं? बताएं। हम ओम शांति। ओम शांति। हम अपने आप से मिलन मना रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, अपनी शक्तियों को जान रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, अपने गुणों को जान रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। इससे हम मिलन मिला रहे हैं। ये नहीं तो आज हम स्नेह की जो शक्ति है उससे मिलन मना रहे हैं। आज जो रिगार्ड देने की शक्ति, हम उससे मिलन मना रहे हैं। नएपन से, नवीनता से हम मिलन मना रहे हैं कि अब नवीनता मेरा हिस्सा बन गई है ना, ये मेरा अंग बन गई। जैसे आत्मा शरीर में आती है तो अंग बनते हैं ना। अब आंख बनी, कान बना, तो आत्मा के पास इतने सारे अंग आए शरीर के रूप में। ऐसे ही ब्राह्मण के रूप में हमारे पास अंग क्या आ रहे हैं? बाबा हमारे कौन से अंग हमारे को प्रदान कर रहा है? स्नेह का, रिगार्ड देने का, नवीनता का। ये सारे आज बाबा हमारे अंदर अंग क्या कर रहा है? अटैच कर रहा है कि बच्चे आज इन सबको यूज करके देखो। तो हम मिलन मना रहे हैं इन गुणों, इन शक्तियों के साथ। अब मुझ आत्मा का मिलन हो रहा है परमात्मा गुण, परमात्मा शक्तियों के साथ। तो मिलन मनाना ही खुशी मनाना। आप सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना। तो हर समय सेरेमनी हुई ना, नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो, सदा। और कौन सा भोजन खा रहे हैं हम? अनुभवों का भोजन। जितना मेरे अंदर स्मृति ऑन रहती है कि अब मुझे इसका क्या अनुभव हुआ, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान का क्या अनुभव हुआ, भोजन को बाबा से भर कर पीने खाने से क्या अनुभव हुआ। हर एक आत्मा को कल जैसे बाबा ने कहा कि जो मुझे याद भी आ जाए ना, उसको भी आज मुझे दुआ देनी है, उसको भी आज मुझे स्नेह देना है। किसी की कोई पुरानी बात भी याद आ गई, कोई आत्माएं याद आ गई, कोई आत्माएं घर पे मिलने आ गई, आज मेरा एक ही होमवर्क है, मुझे सबको दुआ देनी है, बहुत सारी शुभकामना शुभकामना देनी। हर एक के नब्ज को चेक करके शुभ भावना देनी। माना किसी को दिख रहा है कि उसको ना बहुत घबराहट हो रही है, तो मैंने उसको जैसे ही देखा तो मैंने बाबा के साथ बैठ के उसको दुआ दी
कि तुम्हारे अंदर बहुत शांति, बहुत प्रेम भरा हुआ हो। तुम्हें मैं दुआ दे रही हूँ ताकि उसके अंदर की घबराहट, उसकी इनसिक्योरिटी खत्म हो। तो जितना मैं जिससे मिल रही, जिससे बात कर रही, जिससे फोन पे भी बात कर रही, मैं उसे दुआ 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 से भरती जा रही। तो क्या हो रहा है, ये भोजन हम कर भी रहे, ये भोजन हम करा भी रहे। कोई ओम शांति दीदी। हाँ, हाँ, इसमें भी दीदी जैसे कभी दिन भर में भूल जाते हैं ना, तो फिर रात को भी हम है ना उनको इमर्ज करके दे सकते हैं ना, कभी बिल्कुल कभी दे, भूल भी जाती है। कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बस हम हाँ अपने आप जी। कितना इस भंडारे में बिजी रखें कि मुझे बाबा के ये भंडारा अब डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है 24/7। मुझे वरदानों का, दुआओं का, शुभ भावना का, शुभकामना का, स्नेह का, शांति का, सुख का, ये वरदान मुझे बांटती रहना। ये सारे बाबा ने भंडारे मुझे दिया और मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते। सुन लिया सबने? कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। ना मेरी प्रवृत्ति, ना मेरा सेंटर। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए, और सेंटर पे हो तो भी बाप के सेंटर है, ना कि मेरा। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल। ये कितने दिन से बाबा हमें करवा रहे हैं ना, आज बाबा ने लिख के भी भेज दिया कि जिसके जिसके अंदर ये भाव अभी भी चल रहा है कि अरे काश मैं सेंटर जाके रहूं, मैं तो मधुबन जाके रहूं, चलो मैं वहां समर्पित हो जाओ ना, समर्पित। ये भी, ये जो प्रवृत्ति मार बाबा ने दिया है, ये जो घर दिया, जो गृहस्थी दी है, बाबा की है। वहां ट्रस्टी बन जाओ ना, मान लो ना, फील करो ना कि ये सेंटर है जिसकी जिम्मेवारी बाबा ने मुझे दी है। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप के बजाय मेरेपन की खोट है, इसलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खाद पड़ जाती है ना, लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयों की है, समझा? वैसे आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज से परे हैं उनको आवाज में लाते हो। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाए तो सेकंड में आवाज से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता अर्थात आवाज से परे अव्यक्त स्थिति। ये नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, नोट कर ले हम सभी, लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकार अशरीरी आत्मा हूँ, ये अभ्यासी विजयी बनाएगा। सारा दिन का अभ्यास भी बाबा ने बता दिया। घड़ी घड़ी मुझे आवाज से परे जाकर परम धाम में उस शांति को महसूस करके वापस आना। फिर सूक्ष्म वतन में गए। कल जैसे अंजू आत्मा ने हम लोग को बताया ना कि दादी ने बताया, दादी प्रकाश बन ने, कि मैं अपनी आत्मा को हथेली पे ले लेती। अब बाबा ने उसी उसी प्रैक्टिस को ऐसे करा कि मैं देख रही हूँ कि मैं आत्मा यहाँ से निकली और ब्रह्मा माँ और शिव पिता के सूक्ष्म वतन की, मैं उनकी हथेली में बैठी हूँ। मैं आत्मा माता पिता की हथेली में हूँ और माता पिता दोनों अपना बहुत दिव्य प्रकाश, बहुत तेज प्रकाश मुझ आत्मा में भर रहे, मेरे मुझ आत्मा के कोने कोने को सजा रहे, सुसज्जित कर रहे, नए अंग, नए रूप, नए रंग भर रहे। और मैं उसे देख पा रही हूँ कि मैं आत्मा छोटा सा नन्हा सा सितारा माता पिता की हथेली में हूँ, मैं हूँ उनकी हथेली में।
और मैं देख रही हूँ कि कैसे वो मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, कैसे वो मुझे तैयार कर रहे हैं, कैसे वो मुझ आत्मा को मेरे ही संपन्न व संपूर्ण शरीर में बिठाने के लिए सज्ज कर रहे हैं। फिर वापस आ गए। तो ये सारे जो अभ्यास हैं, बाबा कह रहे ये निरंतर करते रहेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली होगा कि जब कभी बहुत आवाज, बहुत हलचल होगी, मैं बहुत इजीली ऊपर जाके बैठ जाऊं। पर अभ्यास अभी करना, ये स्मृति सिमरन अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए ये अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। अभ्यास अति आवश्यक। इसको कहते हैं प्रकृति जीत माया जीत। मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप। आधा स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप समान बनना। आधा स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप, पूरा का पूरा स्टॉप। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते हैं मेरा स्नेह ज्यादा है। कोई से पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज्यादा है, तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ, युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। स्नेह में मधुबन में भागने में तो होशियार हो, स्नेह में मधुबन में भागने में तो होशियार हो। सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए हो ना। जैसे यह प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखा। स्थान छोटा है और दिल बड़ी है, इसलिए उलाहना नहीं देना कि जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ नहीं लगती। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। और आज देखो कितना बड़ा स्थान बन गया। ये तो 91 की मुरली, आज 22 में देखिए मधुबन कितना बेहद का हो गया। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस पर नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे साज बाप दादा ने सुने। रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कह याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भाव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख। ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दादा को प्यार 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 और और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। आप मेरे दादियों से बाप के साथ का वर्षा है तो विशेष पावर्स है। सुना, बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर है। इस पावर द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये साथ की फीलिंग ही वर्षा है और विशेष पावर भी है। सभी समीप के साथी है ना, साथ रहें और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला। सभी समीपता के वरदानी है, ऐसा अनुभव होता है ना। साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी। अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही है। समीपता के संगठन के समीप है। वाव, समीपता के संगठन के समीप है। कितना पावरफुल लाइन है ये। समीपता के संगठन के समीप है। राज्य सिंहासन लेंगे ना, सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना। जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीता, फिर नंबरवार विश्व के राज्य सिंहासन पर जीत हो। सिंह आसन, सिंह मतलब
सिंह मतलब लायन। लायन, और सिंह मतलब कहते हैं ना उनके सिंग निकले और हुए। इवन दीदी गाय के निकले, सिंग होते हैं ना। बैल के सिंग। तो सिंह का मतलब होता है ईगो, है ना। लायन का भी क्या होता है, ईगो, एक क्षत्र राक्षस। तो बाबा कह रहा कि सिंहासन पर जीत होगी। ऐसे विजयी है ना, आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप कहते हो वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अब हम सब पार्टी आए हैं बाप दादा के पास, सब देख रहे हैं ना अपने आप को सूक्ष्म वतन में कि हम सब पहुंचे हैं बाप दादा के पास। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, इतना नशा रहता है। आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना, आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो। तो इस वृक्ष के तना में भी आप ही हो। जो भी डाल डालियां निकलती हैं वे बीज के बाद तना से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म कि आप आत्माएं हो और सभी पीछे निकलते हैं इसके पूर्वज हो। इसलिए अब किसको दोष दें बताइए। दुनिया इतनी गिर गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, इन सब का बीज कौन है। जब सारी उंगली मेरी तरफ आ जाती है तो क्या लगता है, सबसे अच्छा ये होता है कि हमारा दोषारोपण खत्म हो जाता है। इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, वो हमारे अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि सारी उंगलियां इनवर्ट टर्न हो गई हैं, मेरी तरफ टर्न हो गई, क्योंकि मैं पूर्वज हूँ, मैं बीज हूँ। इन सब की शुरुआत कभी ना कभी मैंने ही की है। तो इसकी अब जो सत्युग की शुरुआत है, स्नेह की, रिगार्ड की, क्षमा की, दया की, करुणा की, उमंग उत्साह की, नवीनता की, अब ये सारे बीज भी मेरे द्वारा ही फलीभूत होंगे, क्योंकि हम पूर्वज हैं। तो आप फाउंडेशन हो, जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो अभी भी अगर मेरा फाउंडेशन छल कपट ईर्ष्या द्वेष घृणा ये है, तो हम किसको बहुत पावर दे रहे हैं बताइए, किसको बहुत पावर दे रहे रावण को विशाल। हैं? हम रावण को बहुत पावर दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचा भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट बीज से कनेक्शन है। आप फलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन कहने मात्र हैं और आप डायरेक्ट परम आत्मा की रचना हो। कहने मात्र और रचना होने में क्या फर्क है बताएगा कोई। कहने मात्र होना और रचना होना दोनों में क्या फर्क है। दीदी रचना माना अधिकारी, रचना माना अधिकारी दीदी। कहने मात्र दीदी अंधश्रद्धा, जैसे जो मतलब समझा नहीं जाना नहीं, और वो दीदी जान करके कहना। बोले लीना आत्मा। फीलिंग का फर्क है दीदी। हम जितना फील कर सकते हैं, बाकी जो नहीं है वो फील नहीं करते। और क्या फर्क दिखता है डायरेक्ट में और कहने मात्र में। थी डायरेक्ट में ये होगा कि बाबा की तरफ इंक्लाइंड होंगे और अनुभवों से ही समझा है बाबा को, अनुभव किया, अप्लाई किया, अच्छा ऐसे काम करता है। वॉकिंग में होंगे। वो कर्म में आ जाएगा, वो हमारी धारणाओं में आ जाएगा, वो दिखेगा ना। और जो ये नेमी मात्र जिसको बाबा कहते हैं, कहने मात्र हम बाबा के बच्चे हैं और हम सच में बाबा के बच्चे हैं, इसमें अब हम लोग बड़े आसानी से
डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत आसानी से अब हमें समझ में आता है कि हम ब्राह्मणों में भी कहने वाले और सच में उनका अपने आप को वो रचना फील करने वाले, जो अपने आप को बाबा की रचना फील करेंगे, उनका अटेंशन ही, फुल अटेंशन ही इस बात पर होगा कि जो बाबा ने बातें कही वो मेरे अंदर धारण कितनी हुई है, मैं कितना उसका धारणा स्वरूप बनी हूँ। लेकिन जो कहने मात्र होंगे वो गाएंगे बहुत, हम तो बाबा के परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं, उनके अंदर परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो बाबा कहते हैं लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में आप हो तो ये खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना, कोई महान आत्मा धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति है, दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा और आप कहते मिल गया, तो कितनी खुशी है। तो इतनी खुशी रहती है कि आपको देख करके और भी खुश हो जाए, क्योंकि खुश रहने वाला का चेहरा सदा ही खुशनुमा होगा। ये मैं कितना अंदर से कर रही हूँ और कितना मैं बाहर से दिखावा कर रही हूँ, ये भी हमें चेक करना। ग्लोबल हॉस्पिटल के भाई बहनों प्रति बाबा बोलते, हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है ना, ऐसा वातावरण खुशी का है जो कोई भी आए दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहां का वातावरण भी दुख का होगा, वहां कोई हंसता भी आएगा तो चुप हो जाएगा, और कहीं खुश रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो, खुशी का संगठन हो, तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएंगी तो बदल जाएंगी, प्रभाव जरूर पड़ता है। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना, सिर्फ हेल्दी नहीं हैप्पी भी, सब मुस्कुराते रहेंगे हंसते रहेंगे, आधी दवाई हो जाएगी, आधी दवाई खुशी है, तो दवाइयों का भी खर्चा बच जाएगा, पेशेंट भी खुश हो जाएगा कि कम खर्चे में निरोगी बन गए, और हॉस्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा, डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा। जैसे साकार में देखा, ब्रह्मा बाप के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे, बहुत बातें, लेकिन आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर ही अंदर हो जाता था। ये अनुभव सुना है ना। ऐसे आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी वहीं ठीक हो जाए, सभी डॉक्टर्स ऐसे हो ना। जैसे बाप अलौकिक है तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त है वो भी सब अलौकिक होंगे। आप सभी की अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन, जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। सुना, जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। अच्छा, कम खर्चा वाला नशीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए, टाइम भी कम खर्च हो और स्थूल धन भी कम खर्च, और बाला नशीन नाम बड़ा और खर्चा कम, तो ऐसे अलौकिक सेवाधारी हो ना। फाउंडेशन अच्छा डाला है, हॉस्पिटल लगती है वह योग भवन लगता है, ऐसा आवाज होगा कि ये हॉस्पिटल नहीं है लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं। सुना, जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर क्या होना चाहिए, हैप्पी हाउस। तो ये योग केंद्र है, ये हॉस्पिटल 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 ना लगे, घर घर ना लगे, सब क्या लगे, हैप्पी हाउस लगे। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं, जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा, लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है, वह होता है थोड़े समय के लिए और यह है सदा काल के लिए। अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपनी मूड नहीं ऑफ करना, कोई गाली भी दे इंसल्ट भी करे लेकिन आप सदा हर्षित रहना। अच्छा, ओम शांति। ये होगा कैसे, बाबा ने तो कह दिया, करेंगे कैसे इसको। ये जो बाबा ने हैप्पी होम बनाने की बात करी है ये होगा कैसे बताइए। मन से मुस्कुराहट निकले, किससे होगा ये। ओम शांति जी। ओम शांति। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि खुशी हमेशा कमाई जाती है, तो जब मैं घर को भी ईश्वरीय स्थान समझूंगी, मैं हर कर्म, जैसे वैसे मेरे अंदर भी यही डिफरेंस था, मुरली पढ़ना दैट इज गुड,
और अब बाबा ने जब से थोड़े टाइम से सिखाया ना कि नहीं, यहाँ पे भी जो आप काम कर रहे हो वो भी ईश्वरीय सेवा है, और खुशी हमेशा कमाई जाती है, तो वो सेवा से जब खुशी मिलेगी तो दैट इट विल बिकम हैप्पीनेस। बहुत अच्छा। जैसे जैसे मैं इस भाव में पक्की होती जाऊंगी कि ये एक सेवा स्थान है जो बाबा ने मेरे लिए सेलेक्ट किया है, और यहाँ जो आत्माएं रह रहे वो मेरे गुरु भाई गुरु बहन है, और इनके भीतर, इनके अंदर वो खुशी भरना, वो प्रेम भरना, वो स्नेह भरना, ये मेरा कर्तव्य है। मैं एंजल हूँ खुशी की, इस घर में रिक्रूट करी गई हूँ। मैं वो स्नेह की मूर्ति हूँ, मैं वो स्नेह का एंजल हूँ, फरिश्ता हूँ, जिसका काम है यहाँ जितना इन सबके अंदर दुख है, दर्द है, परेशानी है, इन सबको शांत करना, उसको भर देना मेरा काम है। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को उतना भरना पड़ेगा। जब तक मैं भरी भी नहीं हूँ, मैं दूसरे को नहीं भर सकती। इसीलिए बाबा कहता है हर चीज शुरुआत किससे करनी है? स्व से। तो आज पहले खुद को बहुत प्रेम करना है, शुद्ध प्रेम करना, ना कि इसको खूब खिला रहे हैं, खूब सारी शॉपिंग करा दे रहे हैं, खूब सारा घुमा फिरा दे रहे हैं, वो नहीं। एक बार को बैठना है अपने साथ कि मेरे लिए खुशी क्या है। सिर्फ अगर मैं हूँ इस पूरे जहान में, अकेले मैं बैठी हूँ, ओनली मी, तो मेरे लिए खुशी क्या है? नॉट कि हस्बैंड खुश होंगे, बच्चे खुश होंगे, घर वाले खुश होंगे तो मैं खुश हूँ, नहीं। मेरी खुशी क्या है? इंडिविजुअली मैं क्या हूँ? इंडिविजुअली मेरी चाहना क्या है? इंडिविजुअली मैं कहाँ अटक जाती हूँ? तो मैं भरपूर हूँ तो मेरी एक वाइब्रेशन निकलेगी, मेरी वो भरपूरता की वाइब्रेशन अपने आप दूसरों को जाके टच करेगी। जब मैं भरपूरता से भोजन तैयार कर रही हूँ, मैं भरपूरता से चाय बना रही हूँ, मैं भरपूरता से हर कार्य कर रही हूँ, हर कर्म में वो भरपूरता भर रही है, वो वाइब्रेशन जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उन सबकी भी हीलिंग होगी। इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि मुझे पहले अपनी हीलिंग करनी है। और अगर मेरे को दिख रहा है कि अभी मेरे अंदर कहीं कोई छोटी मोटी चीजें हैं, मुझे पता चल रही है, स्टिल, क्या लाइन बाबा ने याद करा? स्टिल आई हील एंड इंटीग्रेट, लव एंड रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट, डीपली एम्ब्रेस दैट पार्ट ऑफ मी। मैं स्वयं को फिर भी जो हूँ, जैसी हूँ, जितनी हूँ, पूर्णतः स्वीकार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं अपने आप को पूर्णतः स्वीकार करती हूँ। वो मेरा पार्ट है जिसे मुझे स्वीकार करना, बहुत प्यार करना, बहुत रिस्पेक्ट देनी, डीपली एम्ब्रेस करना, गले लगा लेना। अपने आप से अगर मैंने लड़ाई करी, अपने आप को ही नहीं स्वीकार किया, मैं दूसरों को कभी स्वीकार नहीं कर सकती, चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाऊं। अगर मुझे अपने अंदर वो स्नेह को, परमानेंट स्नेह को जागृत करना है, तो मुझे स्वीकार भाव पहले अपने प्रति बहुत बढ़ाना। ओम शांति। वरदान है समर्पण भाव से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे दीदी कभी खुद को ना पता चलता है कि गुण और शक्तियां जो है वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी नहीं, ऐसे लगता है कि नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को ना सूक्ष्म में ना ऐसे लगता है कि खुद से नाराजगी हो रही है, और वो फिर बाहर झलकती है नाराजगी। फिर कारण ढूंढती हूँ, समझ में आता है ये तो खुद से ही नाराजगी है। ऐसे समझ में आता, मतलब खुद से जो हम कर रहे हैं वही हमारा बाहर निकलता है, ऐसा लगता है। ये यही सत्य है। ऐसे ही थोड़ी बाबा इतने दिन से समझ आ रहा है हम लोगों को कि बाहर की दुनिया तो सिर्फ मेरा रिफ्लेक्शन है, अंदर में वो गड़बड़ी है, अंदर में मेरे अंदर नाराजगी है। और अभी मैं 2-3 दिन पहले ही एक सेइंग पढ़ रही थी कि सबसे बड़ा विकार है गिल्ट में चले जाना। सबसे बड़ा विकार, गलत काम करने से भी बड़ा विकार है। मतलब मुझसे गलती हो गई, मान लो मैंने गुस्सा कर दिया, तो गुस्सा कर दिया वो तो हुआ, वो तो एक पाप हुआ। उससे बड़ा पाप ये हो जाता है कि अब उस गुस्से के गिल्ट में मैं अपने आप को रखती हूँ, मैंने कैसे कर दिया, मुझसे कैसे हो गया। तो उसको समझना कि हाँ हुआ, अब वो बीत चुका है, मैंने वहां से क्या लर्निंग ली है, मैंने उसके प्रति अपने लिए नए
विधियां ढूंढी कि ये चीज को कंट्रोल, इस चीज को, अब कंट्रोल वर्ड भी यूज नहीं करने का मन करता है, इस चीज को सुधारने के लिए, इसको अपना बनाने के लिए मुझे क्या करना है। तो वरदान बाबा देता, वरदान है समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी वे हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते। सुना, सच्चे सेवाधारी वे हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव ना हो, जहाँ मेरापन है वहां सफलता नहीं। जब कोई ये समझ लेते हैं कि ये मेरा काम है, मेरा विचार है, ये मेरी फर्ज अदाई है, तो ये मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं तो निमित्त हूँ, कि मेरा घर नहीं है लेकिन सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्ट मोहाबंद सफलता को प्राप्त कर लेंगे। ये तो रोज ही बाबा, ये वरदान शायद बाबा हम लोग को रोज ही दे रहा है। एवरी डे दिस वरदान इज देयर इन द मुरली। जो आज बाबा ने वरदान के रूप में लिख दिया, ये तो आजकल बाबा रोज हमारे अंदर कूट कूट के भर रहा है कि बच्चे जहाँ बैठे हो, जिनके साथ बैठे हो, वहां तुम सिर्फ सेवाधारी हो, निमित्त हो। फर्ज अदाई भी नहीं है, ये फर्ज भी बाबा का है, सब कुछ बाबा का है, मैं तो कुछ हो ही नहीं। स्लोगन, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेंगी। तो आज का स्वमान क्या है? आज का ये स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ। मैं और मूर्त आत्मा हूँ, इसने ही मूर्त का बताया बाबा ने। करण करावाना ओम शांति। बाबा है, मैं निमित्त हूँ, ये भी हो सकता है। और क्या? पुरानी बोलिए बोलिए। कौन बोलेगा? मैं बाबा का विशेष स्नेही बच्चा हूँ, मुझे सबको स्नेह बांटना है। अच्छा, और बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। पुरानी चीजों को विदाई देना है, नई चीजों को बधाई देनी है, रिगार्ड रखना है। और बताइए। और इसने मुहूर्त तो हो गया बस। कोई कैसे भी सबसे ज्यादा जो आज टच कर रही है बात, स्मृति स्वरूप। हाँ जी, मेरी ये स्मृति में रहे कि अब मेरे पास नए गुण, नई शक्तियां आई हुई हैं, मुझे उनको यूज करना है। मैं स्नेह मूर्त हूँ नहीं, मुझे स्नेह को यूज करना है। स्नेह आई है मेरे घर आज, मुझे आज इसको यूज करना है। रिगार्ड आया है चल के आज मेरे घर, मुझे रिगार्ड को यूज करना है। यूज करने का भाव रहे, स्मृति रहे इस बात की। आज हमारा स्वमान ही यही है कि मेरी स्मृति पक्की रहे कि मुझे किसी को नहीं देखना है, मुझे सिर्फ खुद को देखना है। क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो मेरे साथ जाएगा, जो सामने वाला कर रहा है वो उसके साथ जाएगा, हम दोनों साथ साथ नहीं जाने वाले। सबकी प्रारब्ध अलग अलग है। जितना उस चीज को यूज करेंगे तो दूसरा हटता जाएगा। आपने कल भी बताया कितना अच्छा कि यूज करना है हमको, जैसे स्नेह को, घृणा को नहीं, जैसे स्नेह को यूज करना है। जितना जो वो मेरा स्वभाव बनता जाएगा। यूज जिसको करेंगे, दोनों चीजें मेरे पास हैं, लेकिन जिस चीज को यूज करेंगे वो मेरी अपनी बन जाएगी। ये अभ्यास जो आज बाबा ने कहा कि घड़ी घड़ी अभ्यास करो कि मैं आवाज में हूँ और मैं आवाज में नहीं हूँ। मैंने जब चाहा मैं उस पल आवाज से परी हो गई, भले भीड़ में, भले बहुत सारे कोलाहल में, बहुत सारे हलचल में, पर मेरा मन हुआ मैं अलग हो गई। मैं इतना ज्यादा, बाबा ने कहा, फुल स्टॉप आने की कोशिश की, समझ कि फुल स्टॉप लग गया, नहीं हूँ यहाँ, चली गई वहां। तो ये अभ्यास भी तभी होगा जब स्मृति रहेगी, याद रहेगा कि मुझे अभ्यास करना है। तो आज का सम्मान जो मुझ आत्मा के लिए वो है कि स्मृति रहे
जो बाबा ने आज मुझे वरदान के रूप में आज जितने गुण और शक्तियां मेरे साथ भेजी हैं, उमंग, उत्साह, नवीनता, रिगार्ड, स्नेह, परिवर्तन, प्राप्तियां, निमित्त, ये सब मुझे याद रहे हर पल। मैं सेवादारी हूँ और कुछ हूं ही नहीं, और मैं वो आज मैं वो बॉम्ब बनी हुई हूँ जो क्या दे रहा है, सिर्फ खुशी दे रहा है। जिसके पास जाके फटा, हाँ, खुशी ही खुशी। ओम कितना शांति। ओम शांति। मैं वो बॉम्ब बॉम्ब मैं वो कितना बॉम्ब बढ़िया है। जहाँ पे बैठी वहाँ खुशियां ही फटा। खुशियां फटा और खुशियां फैल गई। चलिए, ओम शांति।